हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने आज जहां कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी की प्रशंसा की, वहीं उन्होंने अजय माकन पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस में ऐसी पैदाइश हो रही है जिन्हें कोई जानता नहीं और इन्हीं लोगों ने कांग्रेस का बंटाधार किया है। मंत्रिमंडल की कल होने वाली बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इसी मामले को लेकर के खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला से। देखिए। 29 जुलाई को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस मेरे साथ हैं ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला। इनसे जानते हैं कि मंत्रिमंडल की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। मैं सिरसा से आज ही आया हूँ सुबह, और आते ही सेक्रेटरीट आ गया। एक हमारी सीएम साहब से अभी एक मीटिंग थी किसान प्राधिकरण पे, तो उस पर चर्चा करके मैं अभी एजेंडा देखा नहीं, जाके देखूंगा। मेरे ख्याल में ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, पिछली मीटिंग होगी थी, कुछ जो इम्पोर्टेंट एजेंडे हैं, हो सकते हैं 2 4 5 एजेंडे हों, उन पे होगा। मैं जाके देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी, राज्यसभा चुनाव हुआ, आप कार्तिक शर्मा के साथ थे, और अब जो कांग्रेस में कलह मच रहा है, इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, उस वक्त क्योंकि बीजेपी पे अपने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स थे, हमें कहा गया था कि आप किसी को भी वोट डाल दें, और सीएम साहब भी ये चाह रहे थे कि एक इंडिपेंडेंट अगर निकलता हो तो अच्छा, उनकी ब्लेसिंग थी। तो विनोद शर्मा मेरे दोस्त थे, साथी थे, हमें सीएम साहब की तरफ से भी ये था कि भाई ठीक, आप मदद करें। तो मैं उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, उन्होंने मुझे कहा कि आप आके नॉमिनेशन भराएं। मैं नॉमिनेशन भरवाया, वो जीत गए। चाहे वो 1.66 था, पर एक बड़ी अच्छी फाइट थी, और उसमें कुलदीप सिंह ने, हमारे जो भजनाथ जी के बेटे, उन्होंने साथ दिया, उनका बड़ा अच्छे दम से साथ दिया, हम वो चुनाव जीते। चौटाला साहब, जिस तरह अजय माकन ने ये आरोप लगाया है कि किरण चौधरी या विवेक बंसल, इन दोनों में से किसकी गलती है, ये उनको बताना पड़ेगा, तो ये सवाल अब क्यों उठ रहे हैं चुनाव होने के बाद? देखिए, कांग्रेस का इंटरनल मामला है, मेरा ज़्यादा कहना नहीं बनता, पर अब मीडिया में जो देख रहे हैं, तो मैं तो जितना को न जान रहा हूँ कह सकता हूँ। किरण चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू हैं। बंसीलाल हरियाणा में 8 साल चीफ मिनिस्टर रहे, देश के डिफेंस मिनिस्टर रहे, हरियाणा में एक नॉन चेहरा है, उनकी अपनी बैकग्राउंड है। और किरण उनकी पुत्रवधू है। वो दिल्ली में भी डिप्टी स्पीकर दिल्ली विधानसभा रही हैं। मेरे ख्याल में यहाँ 3री 4थी बार विधानसभा में लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी रही हैं, और मिनिस्टर भी रही हैं पिछली सरकार में, हुड्डा साहब की सरकार में, और लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी रही है। तो उनकी अपनी एक पहचान है, वो एक फैमिली बैकग्राउंड है। अजय माकन को दिल्ली की तीसरे कुचे में नहीं जानते कि कौन है अजय माकन। ये कुछ लोग कांग्रेस में ऐसी पैदाइश हो रही है जिन्हें कोई जानता नहीं रही है, ये लोगों ने कांग्रेस को बंटाधार करा। नहीं, कांग्रेस वो बड़ी कांग्रेस थी जिसमें जयप्रकाश वैद्य थे, आचार्य कृपलानी थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े आदमी इसमें रहे हैं। और आज उस कांग्रेस में डीपी मिश्रा थे, इसमें शरद पवार थे, इसमें वसंत दादा पाटिल थे, ब्रह्मानंद रेड्डी थे, के कामराज थे, इसमें चो चरण सिंह थे, चो देवीलाल थे, चो बंसीलाल थे, चो भजनाल थे, सीबी गुप्ता थे, नाथुराम मिर्दा थे, कुमाराम आर्य थे। वो सारे लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए। कांग्रेस तो खाली, वो एक नटवर सिंह जी ने एक किताब लिखी है कि वेन एवर एनीबॉडी गोज टू 10 जनपथ, दे ट्रीट मिनिस्टर्स एंड मेंबर पार्लियामेंट एज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। तो वहाँ तो ऐसे लोगों की जमात है जो टोपी ओढ़ के उनके घूमते रहते हैं, उसमें से अजय माकन एक है। मैं उसकी तुलना किरण से नहीं कर सकता। जो सब अभी आपने कुलदीप बिश्नोई का भी नाम लिया है कि कुलदीप बिश्नोई ने अपनी अंतरात्मा से जो है राज्यसभा चुनाव में मतदान किया है, और अब जैसे भाजपा नेताओं से उनकी बातचीत हुई है, कब उम्मीद कर सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई भाजपा में शामिल हो जाएंगे? देखिए, निर्णय तो कुलदीप बिश्नोई का होगा और भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड का होगा, पर जो जैसे इंप्रेशन आ रहे हैं, उन्होंने हमें खुल के वोट दिया, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से दिया। उसके बाद वो अमित शाह जी से और नड्डा साहब से मिले हैं, फिर मुख्यमंत्री जी से 2 3 बार मिले हैं,
और फिर उनसे मिले हैं दोबारा फिर नड्डा साहब से। ये सब पॉजिटिव साइन है कि उनका कांग्रेस में तो मन नहीं लग रहा, वो निर्णय तो अपना वो करेंगे, क्या करते हैं। चौटाला साहब, कुलदीप बिश्नोई का भाजपा में आने से भाजपा को कितना फायदा होगा और कुलदीप बिश्नोई को क्या लाभ होगा? देखिए, अगर 10 वर्कर भी जुड़ते हैं तो भी पार्टी को फायदा होता है। अब वो बैजनाथ जी का बेटा है, मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, 2 बार विधानसभा में आ लिए, फायदा तो होगा उन्हें अपने हिसार जिले में, उस एरिया में। क्योंकि एक वक्त तो ऐसा था कि इन्होंने अपनी एक पार्टी लॉन्च करी थी बीजेपी के साथ, इन अलायंस सारे हरियाणा में घूमे थे। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि उनका आधार नहीं है, उनका आधार है। कितना है ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है, तब कितना था, आज कितना रह गया, ये तो उनके आने के बाद, वर्क करने के बाद ही पता लगेगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रंजीत चौटाला। इन्होंने बताया कि 29 जुलाई को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं इन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस का बंटाधार कैसे हुआ। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।